राजकुमारी हासे की कहानी। बहुत बहुत अरसा पहले जापान की एक प्राचीन राजधानी में एक रईस राजनेता रहता था, जिसका नाम था राजकुमार तोयोनारी फुजिवारा और उसकी पत्नी मुरासाकी और उनकी सुंदर पुत्री राजकुमारी हासे हिमे। वो सचमुच एक सुखी परिवार थे, जबकि एक दिन राजकुमारी मुरासाकी बहुत बीमार हो गई। वो जानती थी कि वो ज्यादा देर नहीं जिएगी, तो उसने अपनी बेटी हासे हिमे को बुलाया, जो उस समय केवल 5 साल की थी। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब भी वो एक आज्ञाकारी बेटी और करुणामयी इंसान थी। माँ, मेरी प्यारी बच्ची, मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप कहाँ जा रहे हो माँ? एक नई और सुंदर सी दुनिया में। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय जाने के। जब मैं चली जाऊंगी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है? रोना मत मेरी प्रिय, और हमेशा अपने पिता का ध्यान रखना। जरूर माँ। सुनो मेरी बच्ची, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने बड़ों का आदर करता है और अपने से छोटों पर दया रखता है। हर एक से दया और आदर का व्यवहार करना, उस सब के लिए धन्यवादी होना जो एक अच्छा जीवन तुम्हें देता है, और सब्र करना यदि कुछ गलत हो जाता है तो। मेरी बच्ची, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि इन आसान से दिखने वाली चीजों में कितनी सामर्थ्य होती है। वो जीवन के मुश्किल समय से गुजार कर ले जाते हैं। जी माँ। और अंत में मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद शायद तुम्हारे पिता दोबारा शादी करें। उनकी पत्नी को अपनी असली माँ मानना और उसे वही प्रेम और आदर देना जो तुमने मुझे दिया है। जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूँगी। और ये कहते हुए नेक मुरासाकी ने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ साल गुजर गए और राजकुमार तोयोनारी ने विवाह किया राजकुमारी टेरुटे से। टेरुटे बिल्कुल भी राजकुमारी मुरासाकी की तरह ना तो बुद्धिमान थी, ना ही दयालु। टेरुटे बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट थी। जब कभी वो हासे हिमे को देखती, उसके दिल में ईर्ष्या और आग धधक उठती और वो स्वयं को ये याद दिलाती रहती, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इससे प्रेम नहीं कर सकती। माँ, देखिए गुरुजी ने मुझे क्या बताया। महारानी जी, वो सचमुच बहुत असाधारण रूप से पारंगत है कोटो बजाने में। आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। ओह, ये मेरी बेटी नहीं है। माँ, मैंने ये कविता लिखी, क्या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? ओह, मुझे तंग मत करो हासे हिमे। मेरे पास तुम्हारी मूर्खतापूर्ण कविता के लिए समय नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी राजकुमारी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब वो तुमसे ऐसा व्यवहार करती है? कभी कभी लगता है, पर जब मुझे बुरा लगता है तब मैं जिंदगी की सब अच्छी चीजों को याद करती हूँ। और पता है क्या, उसके बाद मुझे अच्छा लगता है। माँ सही कहती थी, प्यार, सम्मान, आभार और धीरज जिंदगी की हर मुसीबतों का सामना करने के लिए मदद करती है। हासे हिमे कभी भी टेरुटे के प्रति आदर प्रकट करने में कभी नहीं चूकी। इस बीच हासे हिमे बड़ी हो रही थी एक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान नवयौवना के रूप में। वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती, वो खेल कूद में भी बहुत माहिर थी और वो तलवार चला सकती थी और एक योद्धा की तरह बाण भी चला सकती थी। पर 2 विषय उसे जो सबसे ज्यादा पसंद थे वो थे संगीत और कविता, और वो उसमें काफी माहिर थी। ये तो बहुत कमाल का है हासे। महाराज, हमने अपने जीवन में कभी इतना सुंदर संगीत नहीं सुना। राजकुमारी हासे हिमे पूरे जापान में प्रसिद्ध हैं अपनी कविताओं और संगीत के लिए। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची। तुम तो फुजिवारा राजवंश की सच्ची वारिस हो। महाराज, एक संदेश वाहक आया है हमारे महान सम्राट के दरबार से। कृपया उन्हें अंदर लेकर आइए। मेरी शुभकामनाएं राजकुमार तोयोनारी। मैं अपने महान सम्राट की ओर से आपके लिए अनुरोध लेकर आया हूँ। उनका अनुरोध मेरे लिए आज्ञा है। बताइए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उस विशाल बसंत और ग्रीष्म त्योहार के लिए महाराज का अनुरोध है कि राजकुमारी हासे हिमे शाही महल के उस महासंगीत सम्मेलन में कोटो बजाएं, और जबकि राजकुमारी टेरुटे बांसुरी पर उनका साथ दें। बस इतना ही। कृपया हमारे महान सम्राट से कहिए कि ये हमारे लिए यकीनन सौभाग्य होगा कि हम उस संगीत सम्मेलन में शिरकत करें। तो
राजकुमारी हासेहिमे और टेरुटे उस महान संगीत सम्मेलन में गए। हासेहिमे ने इतनी सुंदरता और सौम्यता से बजाया कि पूरा राज्य उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया। जिस दक्षता से उसने बजाया वो टेरुटे के लिए बहुत असहनीय था, क्योंकि टेरुटे बहुत आलसी थी और उसे अच्छे से अभ्यास करना पसंद नहीं था। जल्दी ही टेरुटे हासेहिमे के संगीत से तालमेल न रख सकी और पूरी तरह बजाना बंद कर दिया। पर लगता था कि किसी ने इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान हासेहिमे के प्यारी धुन पर लगा हुआ था। सम्मेलन के अंत में सम्राट ने स्वयं अपने संवेदन वाहक द्वारा हासेहिमे से ये कहा। राजकुमारी हासेहिमे, सम्राट आपसे कहना चाहते हैं कि जापान सचमुच धन्य हो गया है कि आप जैसी होनहार हस्ती उसकी इस धरती पर आई हैं। वो बहुत प्रसन्न है। वो यहाँ आपके आने के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं और अपनी प्रशंसा के एवज में वो आपसे अनुमति चाहेंगे कि वो आपको पेश कर सकें अपने शाही खजाने से 10,000 सबसे बेशकीमती रत्न। कृपया ये आभार महाराज की तरफ से स्वीकार करें। महान सम्राट की प्रशंसा ही मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। राजकुमारी टेरुटे ईर्ष्या से और अधिक भर गई ये सुनकर कि यहाँ तक कि महान सम्राट भी हासेहिमे की प्रशंसा कर रहा है। हासेहिमे का अब वो रुतबा हो गया था जो पूरे साम्राज्य में महान राजकुमारियों के पास भी नहीं था। टेरुटे ये सहन न कर सकी, पर वो कुछ न कर सकी, क्योंकि दयालु राजकुमारी को राज्य के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त था। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि राजकुमार तोयोनारी से झूठ बोल सके। राजकुमार को बताओ कि मैंने असल में तुमसे क्या कहने को कहा था। देखो हमारी बेटी ने आज क्या किया। ओह, वो मुझ पर क्रोधित थी क्योंकि उसके नहाने का पानी इतना गर्म नहीं था, तो उसने मेरे मुंह पर वो गर्म पानी फेंक दिया। बहुत अच्छी कोशिश थी टेरुटे। मुझे पसंद आया कि तुम मुझसे ऐसी हठखेलियां करती हो, पर मुझे पता है कि मेरी हासेहिमे इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती है। आज जब मैं अपनी बांसुरी का अभ्यास कर रही थी तो हासेहिमे ने विघ्न डाला। विघ्न नहीं डाला मेरी प्रिय। मुझे यकीन है उसने जरूर उन सुरों को सुधारने की कोशिश की होगी जो तुम बजा रही होगी। कभी भी टेरुटे ने जो कहा उससे राजकुमार को कभी संदेह नहीं हुआ, या एक क्षण के लिए भी वो कभी हासेहिमे पर क्रोधित नहीं हुआ। टेरुटे की हताशा दिन ब दिन बढ़ रही थी। जब एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो और सहन नहीं कर सकती, वो राजकुमार के दरबार में थे जब सम्राट का संवेदन वाहक दरबार में आया। ओह, नेक राजकुमार टोयोनारी, मैं एक जोरदार अनुरोध लाया हूँ, न केवल सम्राट की ओर से बल्कि जापान साम्राज्य के सभी लोगों की तरफ से। मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे सम्राट बीमार हैं। वो बाढ़ के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं, जो पूरे राज्य में फसल को बर्बाद कर रही है। हमें आवश्यकता है कि हम प्रसन्न करें बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की आत्मा को, ताकि वो संतुष्ट हो जाएं और हमारे देश को मुक्त करें और हमारे सम्राट के स्वास्थ्य को बहाल करें। मैं समझता हूँ ये स्थिति बहुत ही गंभीर है, पर मेरी विनती है कि मुझे आप बताएं कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। राजकुमारी हासेहिमे एक माहिर कवयित्री हैं। यदि वो एक प्रार्थना लिख सकें बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की आत्मा के लिए, वो शायद प्रसन्न हो जाएं और हमारे देश को बख्श दें, और शायद हमारे सम्राट के स्वास्थ्य की भी बहाली हो जाए। हासेहिमे, पिताजी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी साम्राज्य को सेवा प्रदान करने के लिए, सम्राट को और आत्माओं को भी। बस आप मुझे कुछ समय दीजिए। तुम जितना चाहे उतना समय ले लो और हमें बताओ जब तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? हासेहिमे सोचने लगी कि वो कैसे क्रोधित आत्माओं को प्रसन्न कर सकती है। बार बार उसने उस सलाह के बारे में सोचा जो उसकी मरती हुई माँ ने कहा था। सुनो मेरी बच्ची, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने बड़ों का आदर करता है और अपने से छोटों पर दया रखता है। हर एक से दया और आदर का व्यवहार करना, उस सब के लिए धन्यवादी होना जो एक अच्छा जीवन तुम्हें देता है, और सब्र करना यदि कुछ गलत हो जाता है तो। मेरी बच्ची, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि इन आसान से दिखने वाली चीजों में कितनी सामर्थ्य होती है। वो जीवन के मुश्किल समय से गुजार कर ले जाते हैं।
इसलिए हासे हिमे ने फैसला किया कि प्रेम, आदर, आभार और सब्र को अपनी कविता का विषय बनाएगी। शब्दों को सोचने के लिए उसने संगीत बजाया। प्रेरणा हासिल करने के लिए वो जंगलों में गई, प्राकृतिक आत्माओं से संबंध जोड़ने के लिए। फिर उसके हृदय ने उसके मन में वो शब्द फुसफुसाए। जल्द ही उसने एक सुंदर लंबी कविता लिख डाली, बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की आत्माओं के लिए। वो तुत्सुता के किनारे पर खड़ी हुई और अपनी कविता आकाश के ऊपर थामी और उसे अपने पूरे हृदय से पढ़ा। सबको मंत्रमुग्ध कर दिया उस सुंदरता, प्रेम, आदर, आभार और उस सब्र से जो उन शब्दों में गूंजा। ये प्रार्थना कारगर हुई और एक ही दिन में बारिश थम गई। नदियां शांत हुई और बाढ़ खत्म हो गई। सम्राट फिर से स्वस्थ हो गया। हासे हिमे को स्वयं सम्राट ने सम्मानित किया। मैं आज राजकुमारी हासे हिमे को उपाधि देना चाहता हूँ चिंजो की, यानी लेफ्टिनेंट जनरल, जो इस साम्राज्य में सबसे महान सम्मानों में से एक है। ये क्या बात है हासे हिमे? ये यकीनन एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा ही सम्मान था राजकुमारी हासे हिमे के लिए। जब राजकुमारी टेरुटे ने इसके बारे में सुना, उसकी ईर्ष्या ने तर्क और करुणा की सारी सीमाएं लांघ दी। एक दिन, तुम दोनों को अलविदा। मुझे वापस आने में कुछ हफ्ते लग जाएंगे। सम्राट किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे कि वो जाएं। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों राज्य की अच्छी देखभाल करोगे। अपना ध्यान रखना पिताजी। अलविदा प्रिय। राजकुमारी टेरुटे को अपना मौका दिखा। इस बीच जब राजकुमार तोयोनारी बाहर था, उसने अपने सेवक कटोड़ा को बुलाया। कटोड़ा, हासे हिमे को हिबारी पर्वत पर लेकर जाओ। महारानी जी, हमारे पूरे राज्य में हिबारी पर्वत सबसे घातक जगह है। कोई भी वहाँ एक दिन से ज्यादा जीवित रह ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम हासे हिमे को वहाँ पर लेकर जाओ। यदि मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हारे साथ जाए तो वो मूर्ख कभी भी मेरी आज्ञा नहीं टालेगी। उसे वहाँ छोड़ देना और फिर कभी इस महल में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गए? महारानी जी, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम ये भली भांति जानते हो कि मुझे ये अधिकार है तुम्हारी राजकुमारी के रूप में कि मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दे सकती हूँ। जी महारानी जी। तो अगले दिन कटोड़ा राजकुमारी हासे हिमे को हिबारी पर्वत पर ले गया। कटोड़ा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? चिंजो हासे हिमे, राजकुमारी टेरूट ने मुझसे कहा था कि मैं आपको यहीं पर छोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। कटोड़ा, आपको मेरे साथ मरने की जरूरत नहीं है। वापस जाइए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। प्यार, सम्मान, आभार और धीरज जिंदगी की हर मुसीबतों का सामना करने के लिए मदद करती है। वो मेरी रक्षा यहाँ भी करेंगे। मैं जानता हूँ प्रिय राजकुमारी, आपने अपने गुणों से बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की क्रोधित आत्मा को प्रसन्न किया है और इसीलिए आप जंगल की आत्मा को भी प्रसन्न कर सकती हैं। लेकिन आपके प्रति मेरा भी कर्तव्य है। मैंने आपकी सौतेली माँ के सामने आपको यहाँ लाने से इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इनकार किया होता तो उसने आपको नुकसान पहुँचाने का कोई और मंसूबा बनाया होता। इस तरह हम यहाँ पर रह सकते हैं और रानी पर हमले की योजना बना सकते हैं। नहीं, वो भले ही मुझसे जलती हो, पर वो एक अच्छी रानी है। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर अगर मैं वापस जाऊं तो वो मेरे साथ साथ बाकियों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। कभी कभी चीजों को उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए कटोड़ा। अगर आत्माएं चाहते हैं कि मैं राज करूं, तो पिताजी मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। तब तक मैं इस जंगल में अकेले रहकर खुश रहूंगी। कटोड़ा ने हिबारी पर्वत के जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई। वो और उसकी पत्नी वहाँ राजकुमारी हासे हिमे के साथ रहने लगे। इस दौरान राजकुमार तोयोनारी वापस लौटा और ये सुनकर सदमे में आ गया कि हासे हिमे गायब हो गई है। उसने पूरे राज्य में ढूंढा, पर उसे उसका कोई नामो निशान न मिला। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन, हमें क्षमा करना महाराज, पर हमने पूरे देश भर में ढूंढ लिया है। स्वयं सम्राट ने सभी दिशाओं में खोजी दस्ते भेजकर भी देख लिए हैं, पर हमें चिंजो हासे हिमे की कोई खबर नहीं मिली है। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी बेटी को जंगल बहुत पसंद थे।
याद है वो कैसे जंगलों में गई थी, बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की आत्माओं के संदर्भ में अपनी कविता के लिए प्रेरणा पाने के लिए? मुझे याद है। मैं अपने देश के सबसे घने जंगलों में जाऊंगा। महाराज, ये असंभव होगा कि राजकुमारी इतने महीनों तक जंगल में जीवित रह सके। मेरी बेटी बिजली, बादल, वर्षा और नदियों की आत्मा को प्रसन्न कर सकती है, तो क्या वो जंगल की आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएगी? पर महाराज, तो राजकुमारी स्वयं वापस अभी तक आई क्यों नहीं? उसके पास जरूर कोई अच्छी वजह होगी वापस न आने की। मैं उससे पूछूंगा जब वो मुझसे मिलेगी। कल मैं सूर्य निकलते ही अपनी यात्रा शुरू करूंगा और किसी को भी मेरी योजना की खबर नहीं होगी। हाँ महाराज। तो अगली सुबह राजकुमार तोयोनारी निकल पड़ा। राजकुमारी टेरुटे को भी पता नहीं था देश के जंगलों की खोज के संदर्भ में और उसकी इस योजना के बारे में। राजकुमार कई हफ्ते तक ढूंढता रहा बिना रुके। उसे ये विश्वास था कि हासे ही में जीवित है और उसने उसे ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया था। खोजने के 4 हफ्ते बाद एक दिन वो हिबारी पर्वत पर पहुंचा और वो एक झरने पर रुका पानी पीने के लिए। ये आवाज कैसी है? क्या ये वाकई हासे ही में हो सकती है? हासे ही में। पिताजी, पिताजी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम्हें देखकर कितनी तसल्ली हुई। क्या तुम ठीक हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ पिताजी। राजकुमारी हासे ही में और कटोरा ने राजकुमार तोयोनारी को सब कुछ बताया कि कैसे राजकुमारी टेरुटे ने राजकुमारी हासे हिमे का नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। राजकुमार तोयोनारी बहुत क्रोधित हो गया। उस औरत को सजा मिलेगी। कैसे एक औरत जिसके दिल में ईर्ष्या भरी हुई है, उसके दिल में कोई जगह होगी प्रेम, आदर, आभार और सब्र की, जिससे वो अपने राज्य की प्रजा पर शासन भी कर सके। राजकुमार तोयोनारी ने आज्ञा दी कि टेरुटे को जापान से हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाए। हासे हिमा बड़ी होकर जापान की एक महानतम शासक बनी, जिसने अपने लोगों पर राज्य किया प्रेम, आदर, आभार और सब्र के सिद्धांतों द्वारा।